हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन इथाइन। बेटे इथाइन को ना सिटिलीन भी कहते हैं और इथाइन का फॉर्मूला याद रखना, वो होता है C2H2। अब देखो, एक दो कार्बन है और दो हाइड्रोजन। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर पहले देख लें तो ये स्ट्रक्चर है। ये देखो, दो कार्बन है और दो हाइड्रोजन है। अब क्या होगा, एक कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो इसके एक कार्बन के साथ शेयर कर देगा। इस जे वाला हाइड्रोजन भी इसके साथ शेयर कर देगा। कार्बन के पास टोटल चार होते हैं, एक तो इसने शेयर कर दिया। अब इसके पास कितने बच गए? तीन। इस साइड भी कितने बच गए? तीन। तो जी आपस में शेयर कर लेंगे। तो देखो, हर कार्बन के अब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, इस कार्बन के भी 8 पूरे हो गए, हाइड्रोजन के दो दो पूरे हो गए। तो कैसे वर्डिंग आएगी? जो वर्डिंग आएगी वो कैसे देखो आएगी। कहता atomic number of carbon 6, its configuration is 2 4, it has 4 valence electrons. To become stable and to acquire noble gas configuration, it needs 4 more electrons. Atomic number of hydrogen is 1, its electronic configuration is 1, it has 1 valence electron. To become stable and to acquire noble gas, it needs 1 more electron. Ethyne molecule has two carbon atoms. Each carbon atom shares one electron with one hydrogen atom. At the same time, the carbon atom shares mutually 3 electrons with each other. Thus, carbon atom is linked by ट्रिपल बॉन्ड। तो ये देखो, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। इसकी अगर हम और स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। कार्बन कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है H के साथ, एक इस कार्बन ने बॉन्ड बनाया हुआ है H के साथ, और कार्बन ने अपने आप में बनाया हुआ ट्रिपल बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट है बेटे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। देखो, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, जिसमें शेयरिंग हो रही है, दैट आर नोन एज द कोवेलेंट कंपाउंड्स। एक तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में कोई आयंस नहीं होते हैं, दीज कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे H2 है, कोमा Cl2 है, जहां पे बेटे कोमा भी डालना, H2 है, Cl2 है, CH4 है, एटसेट्रा। और वेरी फ्यू कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक शुगर ग्लूकोज वो सॉलिड फॉर्म में है। मोस्टली जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो लिक्विड होते हैं, जैसे वाटर है, और गैसेज होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एटसेट्रा। और जो फोर्सेस होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो वीक होती हैं। Therefore, the covalent compounds can be easily separated from each other. They have low melting and boiling point. They do not conduct electricity because they do not have any ions. They do not dissolve in water. Covalent compounds do not dissolve in water. They are generally soluble in organic solvents like alcohol, benzene, and etc. तो ये पानी में कम घुलते हैं, तो ज्यादा घुलते हैं, जो डिजोल्व होते हैं अल्कोहल और बेंजीन में। नेक्स्ट है बेटे एलोट्रोपी। देखो, जो कार्बन है ना, वो एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे कार्बन हमें ग्रेफाइट में भी मिलता है, जो आपकी पेंसिल है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, तो उसमें कार्बन होता है। जो डायमंड है वो भी कार्बन का बना होता है, जिसको हम हीरा कहते हैं, वो भी कार्बन का बना होता है। तो जो कार्बन ग्रेफाइट है और कार्बन डायमंड है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एलोट्रोपी। तो व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। देन द फिनोमेना इज नोन एज एलोट्रोपी एंड द वेरियस फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। तो जो कार्बन के एलोट्रोप्स है बेटे, वो तीन है, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरिन्स। तो कार्बन एग्जिस्ट इन 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स, एक ग्रेफाइट है, एक फुलरिन्स है, एक डायमंड है। एक बेटा ऐसे ही क्वेश्चन इथेन का, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन इथेन। देखो, इथेन का जो फॉर्मूला है C2H6 है। तो देखो, इसमें कितने कार्बन है? दो कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो क्या होगा, ये है, ये देखो, ये दो कार्बन बना लिए हमने, और हर कार्बन के साथ तीन तीन हाइड्रोजन अटैच्ड है, इधर भी और इस साइड कार्बन के साथ भी। अब हर हाइड्रोजन में जहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? दो। जहां पे भी कितने आ जाएंगे? दो। एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन। और कार्बन के पास अब अपना कितना बच जाएगा? एक। इस साइड भी सेम। तो क्या होगा, ये कार्बन कार्बन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, जैसे इनके बीच में सिंगल बॉन्ड। और कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? तीन तीन। कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? तीन। इधर भी हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर भी। तो ये देखो क्या आएगी वर्डिंग इसकी। The remaining number of carbon is 6, its electronic configuration is 2, 4, it has 4 valence electrons.
to become stable and to acquire noble gas configuration, it needs 4 more electrons. Atomic number of hydrogen is 1. Its electronic configuration is 1. To become stable and to acquire noble gas configuration, again it needs 1 more electron. अब इथेन मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम्स हैं, तो each carbon atom shares 1 electron with 1 hydrogen atom. At the same time, the carbon atom individually shares mutually with another carbon atom. Okay, mutually 1 electron. बेटे जहां पे आएगा mutually 1 electron, जहां पे वर्ड आएगा mutually 1 electron, जहां पे करेक्शन कर लेना बेटे, mutually 1 electron with other carbon atom. Thus, carbon atom gets linked with other carbon atom by single bond. आगे क्वेश्चन है, कहता है व्हाई डू कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैव डिफिनेट शेप्स। देखो डेफिनेट शेप्स है, अब जो स्ट्रक्चर बन रही है आपको बताया गया कि जहां पे कार्बन आना है, फिर जहां पे कार्बन आना है, इधर हाइड्रोजन आना है, इधर हाइड्रोजन आना है, इधर हाइड्रोजन आना है, तो ये फिक्स है, इसलिए इनकी शेप्स भी फिक्स होती है। कहता कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। द कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शनल इन नेचर मतलब फिक्स है कि जहीं पे लगेंगे। Thus, directional nature of covalent bond results in definite shape. आगे है, कहता है what are the two properties of carbon which lead to huge number of carbon compounds we see around us। कहता है किस वजह से हमारे पास कार्बन की इतनी ज्यादा कंपाउंड्स है। तो बेटे दिस इज ड्यू टू देयर टू प्रॉपर्टीज। एक का प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन, एक का नाम है टेट्रावेलेंसी। पहले हम टेट्रावेलेंसी बात कर लें। कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, तो देयरफॉर इट इज कैपेबल टू मेक 4 बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स और एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। तो कितने बॉन्ड्स बनाता है जी 4। दस लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। देख तो टेट्रावेलेंसी, टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी, तो ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है, इसलिए इसके और एटम्स के साथ कंबाइन करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। सेकंड है कैटिनेशन। देखो कार्बन आपस में ही जुड़ जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन्स इज नोन एज कैटिनेशन। ओके, और जब ये जुड़ते हैं तो आगे हम पढ़ेंगे कार्बन कार्बन के बीच में स्टेट चेंज भी होती हैं और इस तरीके से चेंज भी होती हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग। तो ब्रांच भी बन जाती है, स्टेट चेंज भी हो जाती है, रिंग भी बन जाते हैं, क्लोज भी हो जाते हैं जी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसको बोलते हैं हम कैटिनेशन। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी कार्बन फॉर्म्स टू मेनी कंपाउंड, बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं। और दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आगे आएगा बेटे हाइड्रोकार्बन्स। तो देखो हम ओवरऑल जो पढ़ रहे हैं वो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के ही बात करेंगे। तो द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स बेटे दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। अभी हमने पढ़ा कि कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जिनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो अल्केन्स होते हैं और जो अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन है वो अल्कीन एंड अल्काइंस होते हैं। अब अल्केन्स क्या है? तो अल्केन्स अभी बताया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है इन विच 2 कार्बन एटम्स हैव सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और वेरियस एग्जांपल्स हैं मीथेन, जो आगे लेक्चर्स में अभी हम पढ़ेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अल्कीन में unsaturated carbon hydrocarbons in which 2 carbon atoms have double bond, और उसकी टाइप है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड, उसकी है इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन। ओके, तो आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू।